Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. And in Python programming, till now we have discussed the following topics. In this episode, we are going to discuss about tuples in Python. So in Python programming, tuple is like this. For example, हमने city करके एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया. ओके, अब city वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू पुट कर दी डेट इज़ इंदौर. देन अनदर वैल्यू हमने पुट कर दी डेट इज़ बुरहानपुर. वन मोर वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली, वो है उज्जैन. सो ये जो हमारे सामने स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग बोलते हैं टपल्स. यदि हम टपल्स को देखें तो यहाँ पर मोर देन वन वैल्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टपल इज़ अ कलेक्शन. लेकिन टपल एक ऐसा कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड है और साथ ही अनचेंजेबल भी है. अभी हमने यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया है सिटी नाम का. ओके, इस टपल को हम प्रिंट कर देते हैं. अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं. मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया डी ड्राइव में easyexamnotes.py के नेम से. अब प्रोग्राम को आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा. सो आउटपुट है इंदौर, बुरहानपुर एंड उज्जैन. लेकिन इस कलेक्शन में से हमें एक्सेस करना है ओनली इंदौर. सो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट. और अरे में हम स्टडी कर चुके इंडेक्स नंबर के बारे में, इवन लिस्ट में भी हमने स्टडी किया था. यदि हम लोग देखें, इंदौर के लिए इंडेक्स नंबर यहाँ पर है 0, बुरहानपुर के लिए इंडेक्स नंबर है 1 एंड उज्जैन के लिए इंडेक्स नंबर है 2. डेट मीन्स यदि हमको इंदौर प्रिंट करना है, सो इंदौर प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगा 0. सो यहाँ पर आउटपुट के अंदर हमें मिलेगा इंदौर. और यदि हमको उज्जैन प्रिंट करना होता तो हम इंडेक्स नंबर 2 पुट करते, बुरहानपुर के लिए इंडेक्स नंबर 1 देते. लेकिन हमको इंदौर भी प्रिंट करवाना है और बुरहानपुर भी प्रिंट करवाना है. सो इस केस में हम क्या करेंगे, एक रेंज दे देंगे. सो 0 से हमको स्टार्ट करना है इंदौर से और इंडेक्स नंबर 2 तक हम लोग जाने वाले. सो यदि हम देखें तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, इंदौर एंड बुरहानपुर. इस केस में हमने क्या किया, इंदौर और बुरहानपुर आउटपुट करने के लिए ओके 0 इंडेक्स नंबर तो इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन इंडेक्स नंबर 2 जो कि उज्जैन था वो इन्वॉल्व नहीं हुआ. 2 से 1 कम हमको यहाँ पे बुरहानपुर लेना पड़ा. अब जिस तरह से पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है ठीक वैसा ही निगेटिव इंडेक्स नंबर भी होता है. ओके, अब यदि मुझे बुरहानपुर प्रिंट करना है ठीक, तो यदि हम राइट साइड से देखें, उज्जैन के लिए -1 निगेटिव इंडेक्स नंबर रहेगा, बुरहानपुर के लिए -2 और इंदौर के लिए -3 निगेटिव इंडेक्स नंबर रहेगा. अगर मैं यहाँ पे -3 देता हूँ तो आउटपुट के अंदर हमको मिलना चाहिए इंदौर. तो हमको आउटपुट के अंदर मिल रहा है इंदौर. जिस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्स नंबर की रेंज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से निगेटिव नंबर की रेंज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. हमें पता है कि इंदौर के लिए -3 निगेटिव इंडेक्स नंबर है और बुरहानपुर के लिए -2, उज्जैन के लिए -1. तो मैंने यहाँ पर रेंज दे दी -3 से -1. अब हम आउटपुट देखते हैं इस प्रोग्राम का. तो हमको आउटपुट में मिलेगा इंदौर एंड बुरहानपुर. अब हमको यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है. हमारे लिए टास्क क्या है, वैल्यू चेंज. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया उज्जैन, और उज्जैन को हमको रिप्लेस करना है धार से. लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो टपल होता है वो होता है अनचेंजेबल. डेट मीन्स उज्जैन की वैल्यू हम धार से चेंज नहीं कर सकते. डेट मीन्स हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो भी टपल हमारे पास में है ओके, इस टपल को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर. क्योंकि टपल भले अनचेंजेबल है लेकिन लिस्ट चेंजेबल है. लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और प्रीवियस एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट के बारे में. सो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिटी लिस्ट के नाम का. ओके, और यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे लिस्ट नाम की मेथड को, और जो टपल हमारे पास है सिटी ओके, इस टपल नेम को हम पास कर देंगे लिस्ट के अंदर. अब जितने भी वैल्यूज़ सिटी के पास है वो आ चुके हैं सिटी लिस्ट के पास में. अब इस लिस्ट में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं.
हमें पता है कि उज्जैन का इंडेक्स नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सिटी लिस्ट है हमारे पास, ओके, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पे हम एक नई वैल्यू रख देंगे, वो है धार। लेकिन धार ऐड हुआ है लिस्ट के अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जो लिस्ट है उस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे हम लोग टपल के अंदर। सो सेम तरीका, जो हमारे पास में टपल था सिटी नाम का, इस सिटी नाम के टपल के अंदर एक मेथड हम कॉल करेंगे टपल नाम की, और इस टपल नाम की मेथड के अंदर हम सिटी लिस्ट नाम का जो लिस्ट है उसको पास कर देंगे। अब यदि मैं सिटी को प्रिंट करता हूं तो हमको उज्जैन की प्लेस पे मिलना चाहिए धार। यदि हम देखें हमें वैल्यू मिल रही है इंदौर, बुरहानपुर एंड धार। हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या देखा था कि टपल इज़ अ कलेक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे एक टपल बनाता हूँ ए नाम का, अब ए के अंदर मैंने पुट कर दिया फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग डेट इज़ जयस, सेकेंड वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 90 और थर्ड वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 8.9। यदि हम देखें तो इस कलेक्शन के अंदर हमको फ्लोट वैल्यू भी मिल रही है, हमको इंटीजर वैल्यू भी मिल रही है और हमको स्ट्रिंग वैल्यू भी मिल रही है। अब देखते हैं कि टपल प्रिंट होता है कि नहीं होता है। सो यदि हम देखें टपल हमारा प्रिंट हो रहा है, हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग चाहे तो सारी इंटीजर वैल्यूज़ को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसी हमारी नीड, या फिर हम चाहे तो फ्लोट वैल्यूज़ को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मीन जो भी वैल्यूज़ आपकी नज़र में है, जिन वैल्यूज़ का आपको यूज़ है, उन वैल्यूज़ को हम टपल के अंदर पुट कर सकते हैं। अब यदि आपने कोई टपल क्रिएट किया लेकिन टपल के पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू नहीं है, तो इस टाइप के टपल को बोलते हैं एम्प्टी टपल। लेकिन आपने यदि कोई टपल बनाया, ओके, और इस टपल के अंदर यदि आपको सिंगल वैल्यू रखना है, उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। सो सिंगल वैल्यू टपल के लिए वैल्यू के बाद कॉमा होना कंपलसरी है। और टपल को हम कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमने यहाँ पर इस बार पैरेंथेसिस नहीं लगाया, बिना पैरेंथेसिस के हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। हमें पता है कि टपल अनचेंजेबल है। देन उस केस में यदि हमको कोई वैल्यू ऐड करना हो टपल के अंदर, या फिर कोई वैल्यू डिलीट करना हो टपल में से, उस केस में क्या करेंगे? इसका सिंपल सा आंसर है कि आप टपल को कन्वर्ट करो लिस्ट के अंदर। देन लिस्ट के अंदर हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड करना और डिलीट करना। अब हमें टपल्स को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक टपल है नेम नाम की, जिसके अंदर हमने वैल्यू रख दी जयेश उम्रे, ओके। ये एक टपल है हमारे पास। हमारे पास वन मोर टपल है, उस टपल को मैं नेम दे दिया सिटी, और सिटी के अंदर हमने पुट कर दिया इंदौर एंड धार। अब यहाँ पे मैं वन मोर टपल बनाता हूँ, उस टपल को हमने नेम दे दिया ए, और ए कोस्ट हमने कर दिया नेम प्लस सिटी, और सिंपल हम यहाँ पे ए को प्रिंट कर देते हैं। यदि हम देखें तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, जय सुमरे इंदौर धार। सो प्लस ऑपरेटर्स का यूज़ करके हम टपल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक टपल है। यदि हम इस टपल को देखें तो इस टपल के अंदर हमको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और हमारे पास में क्वेश्चन है कि इस टपल के अंदर 1 कितने टाइम्स आया है, ओके। मीन्स हमको 1 को काउंट करना है कि 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। सो इसके लिए हम एक मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम है काउंट। यहाँ पर मैंने 1 को पास कर दिया, लेकिन इस काउंट मेथड को हमें यूज़ करना पड़ेगा टपल नेम डॉट ऑपरेटर के साथ। एंड जो भी रिटर्न होने वाला है इस मेथड के थ्रू, उस रिजल्ट को हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल ए के अंदर, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ ए को। यदि हम देखें तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 8। दैट मीन्स 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 8 टाइम रिपीट हुआ है। अब इसी टपल के अंदर हमें ये पता करना है कि 4 का इंडेक्स नंबर क्या होगा। सो इस केस में हम एक मेथड यूज़ करने वाले हैं, उस मेथड का नेम है इंडेक्स। यहाँ मैंने पास कर दिया 4, लेकिन इस मेथड को भी हमको टपल के नेम डॉट ऑपरेटर के साथ में यूज़ करना पड़ेगा, और ये मेथड जो भी आउटपुट रिटर्न करने वाली है उस आउटपुट को हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल बी के अंदर, और वेरिएबल बी को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। सो हमको आउटपुट में मिल गया 7। इंडेक्स नंबर ऑफ 4 इज़ 7।
हमें पता है कि टपल अनचेंजेबल है, डेट मीन्स हम किसी वैल्यू को ना डिलीट कर सकते ना चेंज कर सकते, लेकिन पूरे की पूरे टपल को हम डिलीट जरूर कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, डेल कीवर्ड का यूज़ करके मैं NUM नाम के टपल को डिलीट कर रहा हूँ। अब यदि मैं प्रिंट करता हूँ NUM को, तो हमको यहाँ पर एक एरर मिलना चाहिए, दैट इज NUM नॉट डिफाइंड। यदि हम देखें नेम NUM इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज NUM को प्रिंट करने के पहले ही हम डिलीट कर चुके। अब हमें पता करना है कि जो टपल हमारे पास है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेन मेथड का, और लेन मेथड के अंदर टपल को पास कर देंगे। ओके, और जो भी ये मेथड रिटर्न करेगी उसको हम स्टोर कर लेते हैं सी नाम के वेरिएबल के अंदर, और सी को यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। यदि हम देखें आउटपुट हमको मिल रहा है 15, डेट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इस टपल के अंदर 15 है। अब जिस तरीके से हमने लेन नाम की मेथड को यूज़ किया था, ठीक वैसे ही मैं मैक्स नाम की मेथड को यूज़ करता हूँ। सो इस टपल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमको आउटपुट में मिल जाएगी, तो वो है 7। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है 7। अब यदि मैक्स फंक्शन की जगह अगर मैं यहाँ पे मिन यूज़ करता हूँ, सो मिन मेथड का यूज़ करने पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कि 1 है, आउटपुट में हमको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ये था टपल्स, बट टपल्स अभी एंड नहीं हुआ है। जब हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे, ईफ को डिस्कस करेंगे, तब हम टपल्स के बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे। सो नाउ क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस एपिसोड, टपल्स के साथ में कौन सी मेथड्स को यूज़ किया गया है, प्लीज़ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। साथ ही टपल अनचेंजेबल होती है, देन टपल के अंदर वैल्यू को ऐड कैसे करेंगे। प्लीज़ राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इनटू कमेंट बॉक्स so others may know. Thank you for watching.